नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज हम लोग महेश कुमार बनवाल द्वारा लिखा गया एनसीईआरटी सार संग्रह 6 to 12 का एक्सप्लेनेशन आज से स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला भौतिक विज्ञान एक परिचय से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान अर्थात साइंस जो है वो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया, लैटिन भाषा में एक शब्द कौन सा है? साइंटिया। साइंटिया शब्द से निर्मित है विज्ञान अर्थात साइंस, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज या तो जानना, नो। ये सब क्या है? ये निर्मित है विज्ञान जो निर्मित है साइंस, विज्ञान जो निर्मित है साइंस वो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज या तो जानना, नो। यानी विज्ञान में हम वही तो करते हैं, कोई भी चीज़ को नया नया सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही बात है विज्ञान। उसका अगला पॉइंट करता है प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन। जो भी प्राकृतिक घटना, नेचुरल फिनोमिनन जो घटता है, उसका अवलोकन और ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं तथा उसकी पहचान, इन्वेस्टिगेशन तथा प्रयोगात्मक परीक्षण जो करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इन घटनाओं की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सैद्धांतिक व्याख्या, सिद्धांत के साथ, पॉइंट के साथ जो व्याख्या करते हैं, उसी को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब विज्ञान के अंतर्गत हम सीधा सीधा समझने की कोशिश करते हैं। जो प्राकृतिक घटना होती है, नेचुरल फिनोमिनन होता है, उसका पहले अवलोकन करते हैं। विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं? उसका अवलोकन करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कब ये घटना होगी, इससे क्या लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। इसी आधार पर इन घटनाओं की क्रमबद्ध तरीके से इसको सजाते चलते हैं और उस व्यवस्थित सैद्धांतिक जो व्याख्या होता है, उसके बाद जो हम निष्कर्ष निकालते हैं व्याख्या करके कि क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आगे क्या इसका प्रभाव देखा जा सकता है, उस सब को विज्ञान के रूप में क्या हुआ है? परिभाषित किया जा सकता है। वही सबको विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, मतलब वही सब विज्ञान का एक अंग हो सकता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट कहता है विज्ञान को समस्त रूप से 3 भाग में वर्गीकृत किया जाता है। विज्ञान को कितने भाग में बांटा जाता है? 3 भाग में। अब नीचे आइए, अब देखिए कि विज्ञान को कैसे 3 भागों में बांटा जा रहा है। अब देखिए यहाँ से विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। विज्ञान का वर्गीकरण, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, औपचारिक विज्ञान। विज्ञान का वर्गीकरण कैसे होता है? प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, औपचारिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। इस 3 भाग में विज्ञान का वर्गीकरण हो गया, एक प्राकृतिक विज्ञान में, एक औपचारिक विज्ञान में, एक सामाजिक विज्ञान में। अब देखिए विज्ञान का वर्गीकरण, प्राकृतिक विज्ञान को कितने भागों में समझेंगे? प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान आता है। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान। उसके बाद औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत हम गणित, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, निर्णय जो ये सब होता है, ये सब औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत, ये सब रीजनिंग का जो पार्ट होता है। गणित आपने जानते हैं गणित को, तर्कशास्त्र यानी रीजनिंग जो होता है, सांख्यिकी न्यूमरल तथा निर्णयन। आप ऐसे करेंगे तो किस आधार पर आप जा सकते हैं, कैसे आप ये काम को करेंगे, आगे क्या इस पर प्लान लेंगे, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे, ये सब होता है निर्णयन। ये सब पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, ये सब पूछा जाता है निर्णयन के बारे में। उसके बाद औपचारिक विज्ञान में सब पढ़ लिए। उसके बाद सामाजिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान एक
व्यक्ति की औपचारिकता उसकी सोच को दर्शाता है। वही सोच को हम कैसे पॉजिटिव सोचें, यही सोच को सोचने के लिए, यही सोच को जानने के लिए औपचारिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया है, इसको भी 3-4 भाग में बांटा गया है। प्रमुख रूप से मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, ह्यूमन साइंस, उसके बाद दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी इत्यादि भागों में किसको बांटा गया है? सामाजिक विज्ञान को। सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे भाग आते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन, इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र जो आ गया, सिविक्स, राजनीति शास्त्र आ गया, ये सब भी सामाजिक विज्ञान का ही भाग है, वो सब भाग में भी बांटा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, आते हैं भौतिक विज्ञान में। ये तो विज्ञान का इतना परिचय था, अब आते हैं भौतिक विज्ञान के। विज्ञान का परिचय एक बार शॉर्ट भाग में भी समझ सकते हैं। विज्ञान अर्थात जिसका अंग्रेजी नाम होता है साइंस, वो लैटिन भाषा के साइंटिया नामक वर्ड से बना हुआ है, जिसका साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान या तो जानना, किसी भी चीज़ को जानना, या तो जो आपके पास ज्ञान है वही साइंस का परिभाषा भी बन सकता है। प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन, क्या क्या प्राकृतिक घटना हुआ है तथा उसका पहचान। प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन, जो प्राकृतिक फिनोमिनन घटता है, जैसे उल्का पिंड गिर गया, कैसे गिरा, क्यों गिरा, कहाँ गिरा, कब गिरेगा, ये सब खगोलीय विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो भी एक विज्ञान का ही पार्ट है। तो उसी तरह से पहले अवलोकन करते हैं, उसके बाद उसकी पहचान करते हैं। जब देखते हैं कि वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, कोई भी एस्टेरॉयड जब हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो पहले उसका अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं सच में है कि नहीं, उसके बाद देखते हैं बढ़ रहा है, उसके बाद उसकी पहचान करते हैं कि क्या है, एस्टेरॉयड है कि क्या है। उसके बाद उस पर अपना एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक लोग करते हैं। उसके बाद एक बयान देते हैं, यानी थर्मल तरीके से हमारे थ्योरी लेकर हमारे सामने सैद्धांतिक व्याख्या के साथ प्रेजेंट होते हैं कि ये काम होने वाला है, एस्टेरॉयड यहाँ गिरेगा, किस कारण गिरेगा, कब गिरेगा, ये सब बताते हैं, तथा इसको कैसे रोका जा सकता है, ये सब बताते हैं। तो उसी को जो अंतिम निरीक्षण पर हम लोग पहुंचते हैं, अंतिम उसके सबसे लास्ट जो पोजीशन होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो निष्कर्ष निकला, वहाँ तक जो हम पहुँचते हैं, वही विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया था। विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया था? 3 भाग में। प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को बांटा गया था भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में। औपचारिक को बांटा गया था गणित, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, निर्णय आदि में। सामाजिक विज्ञान को बांटा गया था मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि में। अब देखिए हम लोग अध्ययन करेंगे फिजिक्स, भौतिकी का। किसका अध्ययन करेंगे? फिजिक्स, भौतिकी का। आइए, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। अब फिजिक्स की उत्पत्ति, भौतिक विज्ञान अर्थात जो फिजिक्स शब्द है इंग्लिश उसकी उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा के कौन सा शब्द? फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है प्रकृति, नेचर, अथवा प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल थिंग। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है प्रकृति, नेचर, अथवा प्राकृतिक पदार्थ यानी नेचुरल थिंग। अब देखिए फिजिक्स के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे? जिसके अंतर्गत प्रकृति में व्याप्त, जो प्रकृति में निवास कर रहा है, प्रकृति में व्याप्त मतलब होता है उपस्थित, जो प्रकृति में है, जो अपनी उपस्थिति रखता हो, जैसे हो गया द्रव्य, ऊर्जा, तथा उनकी जो पारस्परिक अंतरक्रिया, इंट्रैक्शंस है जो दोनों के बीच, उसका अध्ययन किया जाता है फिजिक्स में। व्यापक अर्थों में देखा जाए, एक सामान्य भाषा में देखा जाए तो उसको भौतिक विज्ञान प्रकृति के सूक्ष्म एवं स्थूल, प्रकृति में मौजूद जो सूक्ष्म छोटी छोटी वस्तुएं हैं, जिसे हम नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते, उसके सभी पक्ष जो उसका होता है उससे संबंधित, सभी पक्षों से संबंधित है। भौतिक विज्ञान उन सभी पक्षों से उसका संबंधित होता है। या प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति, जो प्राकृतिक घटना घटती है उसकी प्रकृति जानते हैं, कैसी घटना थी,
उनका क्या प्रभाव होगा तथा उनके घटित होने के कारण क्या है, इसको समझने हेतु व्यवस्थित एवं समग्र सिद्धांतों का निरूपण करता है। समझने तो एक व्यवस्थित बढ़िया सा तरीके से, बढ़िया सा ढंग से 7 सिद्धांतों का निरूपण करता है फिजिक्स। अब देखिए फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, तो फिजिक्स अंग्रेजी में फिजिक्स बोला जाता है। ये सब 15वीं शताब्दी के पश्चात हुई थी फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति। 3 शब्द आया था। उसके बाद फिजिका, जो कि फिजिका जो है लैटिन शब्द है, और फ्यूजिका एक ग्रीक शब्द है, तथा एक और ग्रीक शब्द है फ्यूसिस, और इसी फ्यूसिस को मेन आधार माना जाता है। फ्यूसिस जो वर्ड है ये इन तीनों के पहले यानी 15वीं शताब्दी में ही आया था। उसके बाद आया है अंग्रेजी शब्द में फिजिक्स, उसके बाद लैटिन शब्द में फिजिका, उसके बाद फ्यूजिका ग्रीक शब्द का। इसीलिए फ्यूसिस को ही उसका आधार मानते हुए फिजिक्स शब्द का निर्माण होता है। उसके बाद ये तो हम समझ लिए फिजिक्स का काम क्या है। मतलब कोई भी जो जीव अपनी उपस्थिति रखता हो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, उसकी प्रकृति उसका एक व्यापक सिद्धांत बनाता है। उसके बाद यहाँ प्राकृतिक घटना जो घटती है उसकी प्रकृति जानता है, कैसी प्रकृति थी, नेचुरल घटना थी, मानवीय घटना थी, उसके प्रभाव तथा उस घटना को होने का कारण क्या है, ये सब समझने हेतु ही फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, और उसमें यही सब होता है। अब भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, मतलब आपको पढ़ने में सुविधा हो, इसकी दृष्टि से भौतिक विज्ञान को अनेक शाखाओं तथा उपशाखाओं में विभाजित किया गया है। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। कौन कौन सा भाग में इसको विभाजित किया गया है वो आपको नीचे बताया है। भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, 2 भागों में बांटा इसको। एक परंपरागत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स तथा आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए परंपरागत भौतिकी को कितने भागों में बांटा। परंपरागत को एक यांत्रिकी में, प्रकाशिकी में, ध्वनि विज्ञान में, ऊष्मा एवं ऊष्मात्तिकी में, विद्युत चुंबक में। परंपरागत भौतिकी को इतने भागों में बांटा गया है, यांत्रिकी में, प्रकाशिकी में, ध्वनि विज्ञान में, ऊष्मा एवं ऊष्मागति में तथा विद्युत चुंबक में। उसके बाद आधुनिक भौतिकी को किस में बांटा है। आधुनिक भौतिकी जो है उसको बांट दिया है ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण, जिसको खगोलिक विज्ञान कॉस्मोग्राफ भी कहा जाता है। उसके बाद एक क्वांटम फिजिक्स, नाम आपने सुना होगा, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु भौतिकी, ये सब आधुनिक भौतिकी को बांटा गया। ये सब आधुनिक ही तो है। परमाणु एटॉमिक फिजिक्स के अनुसार परमाणु जो होता है उसका अध्ययन, अणु का अध्ययन सब पहले कहाँ था, तो पहले नहीं था। परंपरागत भौतिकी में जो पहले था उसका अध्ययन कर लिया, उसका अध्ययन होता है। उसके बाद जो अभी जिसका निर्माण हुआ है, जिसके बारे में हम अभी जानने लगे हैं, उसको आधुनिक भौतिकी में उसका भाग दिया गया है तथा उसका अध्ययन करने का दिया गया है। अब ये भागों में जो भाग बांटा है आधुनिक भौतिकी, परंपरागत भौतिकी, उसके जो भाग हैं उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी में क्या अध्ययन करेंगे, प्रकाशिकी में क्या अध्ययन करेंगे, ध्वनि विज्ञान में, ऊष्मा एवं ऊष्मागति में, विद्युत चुंबक में, परमाणु भौतिकी में, नाभिकीय भौतिकी में, क्वांटम में, ब्रह्मांड विज्ञान में, सब क्या अध्ययन करेंगे जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना देखने के लिए, अगर आपको भी समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। इतना देर तक क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल का क्लास भी ज्वाइन कीजिए।